लड़की की आंखें गुस्से में खुली हुई थी। दीदी जल्दी से उसकी आंखें बंद करने की कोशिश करती है, लेकिन अगले ही पल उसे एहसास होता है कि वो चैन से नहीं मरी थी। घबराकर वो बाकी सबको लेकर सीधे गांव के पुराने मंदिर में छुप जाती है। सब मिलकर गांव के पूर्वजों से प्रार्थना करते हैं कि वो उन्हें सुरक्षित बाहर निकाल दे। तभी मंदिर की सारी मोमबत्तियां एक साथ बुझ जाती। लगता है यहाँ की आत्माएं इतनी ताकतवर हैं कि पूर्वज भी कुछ नहीं कर पा रहे। अब कोई रास्ता नहीं बचता। मजबूरी में तीसरी दीदी आत्मा को बुलाने की तैयारी करती है। अचानक मंदिर का बड़ा दरवाजा जोर से बंद हो जाता है। उनमें से एक फौरन मोबाइल का कंपास खोलता है और सुई अपने आप घूमने लगती है। साफ था आत्मा को बुला लिया गया था। लेकिन अगले ही पल सफेद चावल और लाल अंडे से भरा कटोरा जोर से टूट जाता है। कहते हैं आत्मा ने रिया का चढ़ावा स्वीकार कर लिया था और अब वो उसी के पीछे आ चुकी है। मैं जिनी हूँ। आप उस पुराने जगह पर फिर मत जाना, मैं वहाँ नहीं हूँ। ये आवाज सुनते ही अमन सन्न रह गया। सच्चाई सामने आ चुकी थी। जिनी नाम की ये भटकती आत्मा असल में उसी की गर्लफ्रेंड थी। जिनी की मौत के बाद से अमन के साथ अजीब चीजें होने लगी थी। कभी कोई कंधे पर थपकी देता महसूस होता तो कभी रात को सोते वक्त लगता कि बिस्तर पर कोई और भी है। डर के मारे उसकी नींद उड़ चुकी थी। इसीलिए वो चुपचाप उस पैरानॉर्मल टीम में शामिल हो गया था ताकि जान सके कि जिनी की कोई आखिरी इच्छा तो अधूरी नहीं रह गई। लेकिन जिनी जैसे किसी के कंट्रोल में थी। कुछ ही बातें बोल पाई और फिर अचानक गायब हो गई। उसके बाद पूरी रात उन्हें कोई आत्मा नहीं मिली। किसी तरह सुबह हो ही गई। इंस्पेक्टर वर्मा को सूचना मिली और वो मरी हुई लड़की की लाश देखने पहुंचे। हर कोई यही कह रहा था कि यह हत्या इंसान ने नहीं, किसी आत्मा ने की है। बस हादसे के बाद से दोनों गांवों में लगातार अजीब घटनाएं हो रही थीं। पैरानॉर्मल टीम की लड़की की मौत और नेहा का कूदना, लोगों को यकीन था कि ये सब किसी आत्मा के कब्जे का नतीजा है। मामला और भी उलझता जा रहा था। इसी वजह से गुरुदत्त एक बार फिर उस इमारत में लौटता है। लेकिन जैसे ही वो 10वीं मंजिल पर पहुंचता है, वो अपनी आंखों के सामने किसी को नीचे कूदते हुए देख लेता है।